नमस्कार। आज हम बिहार लोक सेवा आयोग मतलब बीपीएससी की तरफ से 2025 के लिए जो कुछ अहम सरकारी नौकरियों की अधिसूचनाएं आई हैं उन पर थोड़ी गहरी नजर डालेंगे। जी। हमारे पास सरकारी नौकरी रिजल्ट वेबसाइट पर छपे 3 लेख हैं जो इन भर्तियों के बारे में काफी विस्तार से बताते हैं। हाँ। मकसद सीधा है, इन अफसरों को जल्दी और साफ तरीके से समझना, क्या पद हैं, कौन आवेदन कर सकता है, प्रक्रिया क्या है वगैरह। बिल्कुल। ये भर्तियां शिक्षा, पर्यावरण और शहरी नियोजन जैसे मतलब काफी महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़ी हैं। हाँ। तो चलिए इस जानकारी को खोलते हैं जरा। हाँ, और ये बीपीएससी की ये घोषणाएं बिहार के प्रशासनिक तंत्र के लिए और जो उम्मीदवार सरकारी नौकरी की तलाश में है उनके लिए काफी मायने रखती हैं, ये तो है। हाँ। आज हम 3 खास पदों पर ध्यान देंगे। एक तो है सहायक शिक्षा विकास अधिकारी यानी एईडीओ, दूसरा सहायक पर्यावरण वैज्ञानिक और तीसरा सहायक नगर योजना पर्यवेक्षक जिसे असिस्टेंट टाउन प्लानर भी कहते हैं। अच्छा। ये तीनों ही पद आप देखें तो राज्य के विकास के अलग-अलग पहलुओं से सीधे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले एडीओ वाली भर्ती पर आते हैं। सहायक शिक्षा विकास अधिकारी, इसमें कुल 935 पद हैं। जी हाँ, 935 पद। ये तो वाकई एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग अवसर देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये पद शिक्षा विभाग के अंतर्गत है। और आवेदन की तारीखें भी आ गई हैं, 27 अगस्त से 26 सितंबर 2025 तक। लगता है ये बिहार में शिक्षा व्यवस्था को मतलब जमीनी स्तर पर देखने वाली कोई अहम भूमिका होगी। हाँ, 935 पद निश्चित रूप से इसे एक बहुत बड़ा अवसर बनाते हैं। और अच्छी बात यह है कि देखिए, इस पद के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो काफी कह सकते हैं व्यापक रखी गई है। अच्छा, क्या योग्यता चाहिए? किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में सिर्फ स्नातक की डिग्री मतलब ग्रेजुएशन। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, ज्यादा लोग आवेदन कर पाएंगे। जी हाँ, आयु सीमा की बात करें तो सामान्य पुरुष उम्मीदवारों के लिए ये 21 से 37 साल है। ठीक है। महिलाओं और आरक्षित श्रेणियों के लिए इसमें छूट भी है। जैसे सामान्य वर्ग की महिलाएं, बीसी, ईबीसी, इनके लिए ऊपरी सीमा 40 साल है। अच्छा। और एससी, एसटी पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए ये 42 साल तक है। ठीक है, तो आयु में छूट भी है। और आवेदन शुल्क वो कितना है? आवेदन शुल्क भी काफी वाजिब है, सभी के लिए सिर्फ 100 रुपए। सिर्फ 100 रुपए? हाँ, हालांकि एक छोटी सी बात है जिस पर ध्यान देना होगा। अगर उम्मीदवार अपना आधार कार्ड नहीं देते हैं तो उन्हें 200 रुपए का अतिरिक्त बायोमेट्रिक शुल्क देना पड़ेगा। अच्छा, ये बायोमेट्रिक शुल्क वाली बात ध्यान रखनी होगी। ठीक है, तो योग्यता सामान्य है, आवेदन शुल्क कम है। अब आते हैं चयन प्रक्रिया पर। चयन प्रक्रिया में इसमें क्या है, कई चरण होंगे? नहीं, चयन प्रक्रिया सीधी रखी गई है। केवल एक लिखित परीक्षा होगी। सिर्फ लिखित परीक्षा? जी। परीक्षा में सफल होने के बाद दस्तावेज सत्यापन मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसमें कोई साक्षात्कार या इंटरव्यू नहीं है। अरे वाह, केवल लिखित परीक्षा। ही तो उन उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है जो इंटरव्यू से थोड़ा घबराते हैं। तो इस लिखित परीक्षा का प्रारूप क्या है, क्या सब्जेक्ट्स होंगे इसमें? हाँ, लिखित परीक्षा में 3 पेपर होंगे। पेपर 1 होगा सामान्य भाषा का, इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों शामिल है। अच्छा। पेपर 2 होगा सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज, और पेपर 3 होगा सामान्य योग्यता यानी जनरल एप्टीट्यूड का। 3 पेपर। हर पेपर कितने नंबर का होगा और समय कितना मिलेगा? हर पेपर 100 अंकों का होगा और प्रत्येक के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। 3 पेपर, 300 अंक, 6 घंटे। और क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है? ये जानना तो बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। हर गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटे जाएंगे, मतलब नेगेटिव मार्किंग है। ओह, तो सावधानी रखनी होगी। जी हाँ, उत्तर देते समय सावधानी बरतनी होगी। एक और जरूरी बात यह है कि पेपर 1 जो भाषा का पेपर है उसमें कम से कम 30% अंक लाना अनिवार्य है। अच्छा, क्वालिफाइंग है? हाँ, ये क्वालिफाइंग प्रकृति का है। अगर इसमें 30% अंक नहीं आते तो बाकी के 2 पेपर यानी पेपर 2 और 3 उनका मूल्यांकन ही नहीं किया जाएगा। समझ गया। मतलब भाषा पर पकड़ जरूरी है, भले ही वो सिर्फ क्वालिफाइंग क्यों ना हो। अब बात करते हैं वेतन और सुविधाओं की। सरकारी नौकरी में ये पहलू भी काफी अहम होता है। एडीओ पद के लिए क्या वेतन मान तय हुआ है? चयनित उम्मीदवारों को वेतन लेवल 5 के अनुसार भुगतान किया जाएगा। लेवल 5? जी। इसका मतलब है कि मूल वेतन बेसिक पे 29,200 रुपए से शुरू होगा और इसके ऊपर फिर राज्य सरकार के नियमों के अनुसार महंगाई भत्ता यानी डीए, मकान किराया भत्ता यानी एचआरए और दूसरे भत्ते भी मिलेंगे। अच्छा। इसमें नौकरी की सुरक्षा तो है ही, साथ में पेंशन योजना, चिकित्सा सुविधाएं और यात्रा भत्ते जैसे लाभ भी शामिल हैं।
बिहार सरकार में ये एक सम्मानित पद माना जाता है। लेवल 5 का वेतन और बाकी लाभ ये निश्चित रूप से आकर्षक है। अब थोड़ा इस पद की जिम्मेदारियों पर आते हैं। एक सहायक शिक्षा विकास अधिकारी असल में करता क्या है, मतलब काम क्या होगा उनका? स्रोतों के अनुसार एईडीओ की मुख्य भूमिका अपने निर्धारित ब्लॉक या क्षेत्र में शिक्षा के विकास से जुड़ी जो नीतियां हैं उनको लागू करवाना है। अच्छा, इसमें स्कूलों का नियमित निरीक्षण करना, शैक्षणिक गतिविधियों का सही ढंग से संचालन हो रहा है या नहीं, ये देखना, शिक्षकों और स्थानीय शिक्षा अधिकारियों के साथ समन्वय बनाना ताकि साक्षरता दर सुधरे और सरकार की जो विभिन्न शिक्षा योजनाएं चलती हैं उनकी प्रगति की निगरानी करना, ये सब शामिल है। मतलब संक्षेप में कहें तो ये जमीनी स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच को सुनिश्चित करने वाले अधिकारी हुए। बिल्कुल सही। ये सीधे तौर पर बिहार की शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ को मजबूत करने का काम करेंगे। ये जानना भी दिलचस्प होगा कि ये जो 9325 पद हैं, ये अलग अलग श्रेणियों में कैसे बांटे गए हैं। आरक्षण का क्या हिसाब है? हाँ, विज्ञापन संख्या 87-1225 में इसका पूरा ब्यौरा दिया गया है। अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी के लिए 374 पद हैं। ठीक है। ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 93 पद, एससी के लिए 150 पद, एसटी के लिए 10 पद। एसटी के लिए 10, ठीक है। हाँ, ईबीसी के लिए 168 पद, बीसी के लिए 112 पद और बीसी महिला के लिए अलग से 28 पद आरक्षित है। अच्छा, बीसी महिला के लिए अलग से भी हैं। जी, यह वितरण बिहार सरकार के आरक्षण नियमों के अनुसार है और सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास दिखता है इसमें। ठीक है, तो एईडीओ भर्ती के बारे में काफी विस्तार से जानकारी मिल गई। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरी महत्वपूर्ण भर्ती को देखते हैं, बीपीएससी सहायक पर्यावरण वैज्ञानिक। जी, असिस्टेंट एनवायरमेंटल साइंटिस्ट। हाँ, इसमें पदों की संख्या तो काफी कम है, सिर्फ 17, लेकिन ये पद पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के तहत हैं। और आज के समय में तो ये विभाग और ये भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। बिल्कुल सही कहा आपने। पद संख्या कम जरूर है, लेकिन भूमिका की अहमियत बहुत ज्यादा है, खासकर पर्यावरण संरक्षण और क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों को देखते हुए। इसकी आवेदन की तिथियां 27 अगस्त से 19 सितंबर 2025 हैं। तो इसकी योग्यता क्या है? एईडीओ से अलग होगी जाहिर है। हाँ, बिल्कुल। इस पद के लिए योग्यता थोड़ी विशिष्ट है। उम्मीदवार के पास रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री या जीवन विज्ञान यानी लाइफ साइंस या पर्यावरण विज्ञान एनवायरमेंटल साइंस या फिर भौतिकी फिजिक्स में स्नातकोत्तर मतलब पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। अच्छा, तो ये पद साइंस में पीजी करने वालों के लिए है। आयु सीमा और आवेदन शुल्क के बारे में क्या जानकारी है यहाँ? आयु सीमा न्यूनतम तो 21 साल ही है। अधिकतम आयु सीमा सामान्य पुरुष के लिए 37 साल रखी गई है। ठीक है। यहाँ भी आरक्षित श्रेणियों के लिए छूट है। सामान्य महिला बीसी ईबीसी के लिए 40 साल और एससी एसटी उम्मीदवारों के लिए 42 साल। ठीक, छूट वैसी है। शुल्क? आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य वर्ग और दूसरे राज्यों के उम्मीदवारों के लिए ये 600 रुपये है। 600 रुपये? ये एडीओ से ज्यादा है? हाँ, ज्यादा है। जबकि बिहार के मूल निवासी एससी, एसटी और महिला उम्मीदवारों के लिए ये 150 रुपये है। अच्छा, बिहार के निवासियों के लिए कम है? जी, शुल्क का भुगतान ऑनलाइन ही करना होगा। और यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि आरक्षण का लाभ केवल बिहार के स्थायी निवासियों को ही मिलेगा। यानी बिहार के बाहर के उम्मीदवार आवेदन तो कर सकते हैं, पर उन्हें सामान्य श्रेणी में गिना जाएगा। बिल्कुल। इसकी चयन प्रक्रिया एडीओ से कैसे अलग है? हाँ, इसकी चयन प्रक्रिया में एक चरण ज्यादा है। इसमें एक लिखित परीक्षा होगी और उसके बाद एक साक्षात्कार यानी इंटरव्यू भी होगा। अच्छा, इसमें इंटरव्यू भी है? जी, लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप, और इसका कुल वेटेज 400 अंकों का है। 400 अंक? काफी ज्यादा। हाँ, और साक्षात्कार के लिए 50 अंक रखे गए हैं। अंतिम चयन सूची जो बनेगी वो लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में मिले कुल अंकों के आधार पर तैयार होगी। तो यहाँ इंटरव्यू भी है, जो शायद पद की तकनीकी प्रकृति और शायद निर्णय लेने की क्षमता को परखने के लिए जरूरी समझा गया होगा। हो सकता है। इसका वेतनमान कैसा है? इस पद के लिए वेतनमान लेवल 6 का है। लेवल 6? एईडीओ लेवल 5 था। जी, लेवल 6 का मतलब है 35,400 रुपए से 1,12,400 रुपए के बीच। मूल वेतन के अलावा वही महंगाई भत्ता, एचआरए, चिकित्सा लाभ और पेंशन जैसी दूसरी सुविधाएं भी मिलेंगी। ठीक है। ये पद खास तौर पर बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जुड़े कामों के लिए है और पर्यावरण विज्ञान में पीजी डिग्री वालों के लिए एक स्थिर और प्रतिष्ठित सरकारी करियर का मौका देता है। लेवल 6 का वेतनमान ये भी काफी अच्छा है। अच्छा, अब इस पद की जिम्मेदारियों पर थोड़ी और रोशनी डालें।
एक सहायक पर्यावरण वैज्ञानिक का मुख्य काम क्या होता होगा? फील्ड वर्क होगा या लैब वर्क? देखिए, इनका कार्यक्षेत्र मुख्यतः पर्यावरण की गुणवत्ता की निगरानी और विश्लेषण से जुड़ा होता है। तो इसमें फील्ड और लैब दोनों तरह का काम आ सकता है। अच्छा। जैसे हवा, पानी और मिट्टी के सैंपल लेना, फिर प्रयोगशाला में उनका विश्लेषण करना और रिपोर्ट्स तैयार करना। इसके अलावा ये पर्यावरण प्रभाव आकलन, जिसे EIA कहते हैं, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, उसमें भी सहायता करते हैं। यानी कोई नई परियोजना आ रही है तो उसका पर्यावरण पर क्या असर होगा? बिल्कुल, उस असर का वैज्ञानिक अध्ययन करने में मदद करना। साथ ही राज्य और केंद्र सरकार के जो प्रदूषण नियंत्रण संबंधी नियम कानून है, उनका पालन सुनिश्चित करवाना और बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ समन्वय बनाए रखना भी इनकी जिम्मेदारियों का हिस्सा है। ये तो सीधे सीधे बिहार को स्वच्छ और हरा भरा रखने के प्रयासों से जुड़ी भूमिका हुई। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में तो ऐसे वैज्ञानिकों का महत्व और भी बढ़ जाता है। निश्चित रूप से ये पद सिर्फ एक नौकरी नहीं है, बल्कि राज्य के पर्यावरणीय भविष्य को सुरक्षित करने में सक्रिय योगदान देने का एक अवसर है। प्रदूषण नियंत्रण, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने में इनकी भूमिका बहुत अहम होगी। बिल्कुल। चलिए अब आज की चर्चा की तीसरी और आखिरी भर्ती पर आते हैं। सहायक नगर योजना पर्यवेक्षक यानी असिस्टेंट टाउन प्लानर, ATP। जी, ATP। ये भर्ती बिहार शहरी विकास विभाग के तहत है और इसमें कुल 35 पद हैं। विज्ञापन संख्या 89025। हाँ, 35 पद। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 28 अगस्त से शुरू होकर 22 सितंबर 2025 तक किए जा सकेंगे। ये उन लोगों के लिए एक बड़ा मौका है जिन्होंने शहरी नियोजन यानी अर्बन प्लानिंग की पढ़ाई की है। हाँ, ये पद विशेष रूप से अर्बन प्लानिंग या टाउन प्लानिंग की पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के लिए ही है। पात्रता की बात करें तो उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से टाउन प्लानिंग, रीजनल प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग, सिटी प्लानिंग या एनवायरमेंटल प्लानिंग में स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए। अच्छा। या फिर M-प्लान की डिग्री हो। यानी ये एक विशेषज्ञ पद है। जी। इसकी आयु सीमा और आवेदन शुल्क क्या है? क्या ये भी पर्यावरण वैज्ञानिक जैसा ही है? आयु सीमा तो यहाँ भी न्यूनतम 21 साल है। अधिकतम आयु सामान्य पुरुष के लिए 37 साल, सामान्य महिला BC के लिए 40 साल और SC/ST के लिए 42 साल है। मतलब ये बाकी पदों जैसी ही है। ठीक है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस पद के लिए आवेदन शुल्क सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए केवल 100 रुपए रखा गया है। अरे, सिर्फ 100 रुपए? ये तो AEDO जितना ही है। विशेषज्ञ पद के लिए काफी कम है। हाँ, काफी कम है। भुगतान ऑनलाइन करना होगा। भारतीय नागरिक आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आरक्षण का लाभ यहाँ भी बिहार के निवासियों को ही मिलेगा। ठीक है। इसकी चयन प्रक्रिया कैसी है? क्या इसमें भी इंटरव्यू है? नहीं, इसके चयन प्रक्रिया में इंटरव्यू का उल्लेख नहीं है। ये AEDO पद की तरह ही है। अच्छा। प्रक्रिया में एक लिखित परीक्षा होगी जो ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी और उम्मीदवार के विषय यानी टाउन प्लानिंग से संबंधित होगी। सिर्फ विषय आधारित? जी हाँ, विषय संबंधित। लिखित परीक्षा के बाद दस्तावेज सत्यापन होगा और फाइनल मेरिट लिस्ट लिखित परीक्षा में प्रदर्शन और पात्रता की शर्तों को पूरा करने के आधार पर बनेगी। अच्छा, तो सिर्फ विषय आधारित लिखित परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब सबसे अहम सवाल, वेतनमान। असिस्टेंट टाउन प्लानर का वेतन स्तर क्या है? इसका वेतनमान काफी आकर्षक है। ये लेवल 9 का पद है। लेवल 9? अरे वाह! जी हाँ, इसका वेतनमान 53,100 रुपए से 1,66,800 रुपए तक होता है। ये एक बहुत ऊंचा वेतन स्तर है। बिल्कुल। इसके साथ वही DA, HRA, परिवहन भत्ता और अन्य सरकारी लाभ भी मिलते हैं। ये बिहार सरकार के तहत एक बहुत ही सुरक्षित और प्रतिष्ठित करियर विकल्प माना जा सकता है। लेवल 9, ये तो काफी ऊंचा वेतनमान है, जो इस पद के महत्व और विशेषज्ञता को सही में दर्शाता है। अब इनकी भूमिका के बारे में भी जान लेते हैं। सहायक नगर योजना पर्यवेक्षक के मुख्य कार्य क्या होंगे? जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इनका मुख्य काम शहरी क्षेत्रों के विकास की योजनाएं बनाना और उनके कार्यान्वयन में सहायता करना है। इसमें शहरों के लिए मास्टर प्लान या डेवलपमेंट प्लान तैयार करना, आवास यानी हाउसिंग, पर्यावरण यानी ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी योजनाओं पर काम करना। अच्छा। ये सुनिश्चित करना कि विकास टिकाऊ हो और राज्य व स्थानीय सरकारी निकायों के साथ समन्वय स्थापित करना शामिल है। वे नई आवास और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निष्पादन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
मतलब ये सीधे तौर पर बिहार के शहरों के भविष्य का नक्शा खींचने में मदद करेंगे एक तरह से। ये 35 पद विभिन्न श्रेणियों में कैसे विभाजित है? इन 35 पदों का वितरण इस प्रकार है। सामान्य यानी जनरल वर्ग के लिए 14 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 पद, ठीक है। एससी के लिए 6, एसटी के लिए 1 पद, ईबीसी के लिए 6, बीसी के लिए 4 और बीसी महिला के लिए 1 पद आरक्षित है। ठीक है, तो ये पद वास्तव में बिहार के बढ़ते शहरीकरण को एक व्यवस्थित और टिकाऊ दिशा देने में सीधे योगदान करने का अवसर देता है। बिल्कुल। तो हमने बीपीएससी द्वारा घोषित इन 3 अलग-अलग क्षेत्रों की भर्तियों पर काफी विस्तार से बात की। शिक्षा में एडीओ, पर्यावरण में सहायक वैज्ञानिक और शहरी विकास में सहायक टाउन प्लानर। जी। एक बात तो साफ है कि बीपीएससी विभिन्न योग्यताओं वाले उम्मीदवारों के लिए अवसर ला रहा है। सामान्य स्नातक से लेकर खास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री वालों तक के लिए मौके हैं। हाँ, ये बात तो है। और ये सभी पद बिहार में एक स्थिर और सम्मानित सरकारी करियर का वादा करते हैं। हाँ, और ये भी देखने लायक है कि कैसे चयन प्रक्रिया और वेतनमान वो भूमिका की प्रकृति, उसकी जिम्मेदारी और जो विशेषज्ञता चाहिए उसके स्तर को दर्शाते हैं। सही कहा। जैसे एडीओ जो लेवल 5 का पद है और टाउन प्लानर जो लेवल 9 का है, उनके लिए केवल लिखित परीक्षा है, जबकि पर्यावरण वैज्ञानिक जो लेवल 6 का है और जिसकी भूमिका में शायद अधिक तकनीकी विश्लेषण और निर्णय शामिल हैं, उसके लिए लिखित परीक्षा के साथ साक्षात्कार भी रखा गया है। हाँ, ये पैटर्न दिखता है। वेतनमान भी इसी के अनुरूप है, लेवल 5, लेवल 6 और लेवल 9। उम्मीदवारों के लिए हमेशा ये सलाह रहती है कि वे आवेदन करने से पहले आधिकारिक अधिसूचना को बहुत ध्यान से पढ़ें। बिल्कुल। ताकि पाठ्यक्रम, परीक्षा पैटर्न और दूसरी सभी बारीकियों को अच्छी तरह समझ सकें। सही बात है, नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो संक्षेप में कहें तो बीपीएससी ने शिक्षा, पर्यावरण और शहरी नियोजन जैसे राज्य के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में युवाओं को सरकारी सेवा में आने का एक अच्छा मौका दिया है। जी। आवेदन की तिथियां नजदीक हैं, अगस्त और सितंबर 2025 में ही हैं। इसलिए जो भी उम्मीदवार इच्छुक और योग्य हैं, उन्हें बिना देर किए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए और समय पर आवेदन भी कर देना चाहिए। बिल्कुल। और अंत में ये भर्तियां एक व्यापक तस्वीर की ओर भी इशारा करती हैं, है ना? ये तीनों पद, एक जो शिक्षा की नींव मजबूत करा रहा है, दूसरा जो पर्यावरण की रक्षा कर रहा है और तीसरा जो शहरों को भविष्य के लिए तैयार करा रहा है, ये सब मिलकर क्या संकेत देते हैं? सोचने वाली बात है। शायद ये कि बिहार अब विकास के साथ साथ मानव संसाधन विकास पर, पर्यावरणीय स्थिरता पर और सुनियोजित शहरीकरण पर भी उतना ही ध्यान केंद्रित कर रहा है। तो ये सोचने वाली बात है कि ये नई भूमिकाएं सामूहिक रूप से आने वाले वर्षों में बिहार की प्रगति की कहानी को कैसे आकार देंगी और राज्य के सतत विकास लक्ष्यों को पाने में कितनी मददगार साबित होंगी।